तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज विशाल। वेलकम टू द यूनिक क्लासेस। तो देखो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे साइन रूल मेथड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन रूल मेथड है। इसमें कुछ रूल है साइन रूल मेथड में। हमको एक ही पता है कि -3 + 2 इक्वल्स टू -1 होता है। क्यों -1 होता है? क्योंकि हमने एक रूल उसको रट्टा मार लिया है। कैसे कि अपोजिट साइन रही तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, और जो बड़ी वाली डिजिट है उसका क्या करेंगे, हम साइन दे देंगे। तो यही हमने रट्टा मारा हुआ है। और जो है ये हमारी कन्वेंशनल मेथड है। इस कन्वेंशनल मेथड से हम कुछ भी याद नहीं रख सकते। देखो मैथ में बहुत सारे फॉर्मूलाज है, उन सभी फॉर्मूलाज को लर्न करना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स के जरिए क्या करेंगे, हम याद रखेंगे। तो हमारे पास अभी साइन रूल मेथड के लिए ट्रिक आई हुई है, जिसको हम क्या बोलेंगे, दुकानदारी मेथड। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको ये दुकानदारी मेथड यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी, बस यही चैनल है जिसपे आपको दुकानदारी मेथड मिलेगी। तो अभी हम इस मेथड को देख लेते हैं। अगर मेथड समझ में आए तो आप 101% सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेथड समझ में आ जाएगी तो इसके साथ बाकी भी कुछ ऐसे ही मेथड आती रहेगी। सो लेट्स डिस्कस द दुकानदारी मेथड। तो देखो अभी क्या है, अभी हमको पता है कि दुकान है, तो दुकान में एक ग्राहक रहता है और दुकानदार रहता है। तो ग्राहक क्या करेगा, दुकानदार से सामान लेगा तो सबसे पहले ग्राहक के पास कुछ पैसे होंगे। तो ग्राहक के पास जो पैसे होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राहक का पैसा है। तो ग्राहक का जो पैसा है, तो ग्राहक का पैसा, तो ग्राहक का पैसा जो है उसको हम क्या लेंगे, उसको उसका धन बोलेंगे, और उसको क्या बोलेंगे, हम प्लस बोलेंगे। उसी के साथ ग्राहक क्या करेगा, कुछ दिन बाद सामान लेते लेते वक्त ग्राहक के ऊपर जो दुकानदार है उसका एक भरोसा बन जाएगा, और उसी भरोसे के कारण वो ग्राहक को थोड़ा उधार देने लग जाएगा। तो जो उधार है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऋण बोलेंगे, जो कि माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। तो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, और देखने के बाद हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ग्राहक के पास वाला पैसा उसको प्लस लेंगे, क्योंकि वो उसका धन है, और उसकी जो उसके ऊपर जो उधार है उसको हम क्या बोलेंगे, ऋण बोलेंगे। इसको और हम क्या बोलेंगे, कर्ज भी बोलेंगे। तो उसके ऊपर कुछ कर्ज है। तो देखो अभी हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो हमारे पास क्या था, -3 + 2। तो यहाँ पे हमने रूल देखा था पहले, लेकिन इसमें का एक भी रूल याद नहीं रखना। तो देखो -3 + 2 इसको कैसे कैसे हैंडल करना। तो माइनस थ्री मतलब किसी भी साइन के, किसी भी डिजिट के सामने अगर नंबर के सामने माइनस साइन लगे तो समझ लेना उसके ऊपर उधार है, क्योंकि माइनस साइन मतलब उधार का साइन है। और किसी भी डिजिट के सामने, किसी भी नंबर के सामने अगर प्लस है तो समझ लेना ये उसके पास वाला पैसा है। तो उसके पास कितने रुपए, 2 रुपए। और उसके ऊपर उधार कितना है, 3 रुपए। तो 3 रुपए उधार है, उसके पास 2 ही रुपए। 2 रुपए वो 2 रुपए वो दुकानदार को दे देगा, और उसके पास अभी कितने बचेंगे, उसके उसके ऊपर 1 रुपया बचेगा। तो 1 रुपया क्या होगा, उसकी उधारी हुई, उसके ऊपर कर्ज। जो 1 रुपया बचा है उसको क्या बोलेंगे, हम माइनस बोलेंगे। क्या लेंगे, माइनस। उसी के साथ देखो अभी अपने पास 13 है, -15 है, मतलब अभी क्या है, 13 के सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस है। तो प्लस किसके सामने रहता है, जिसके जिसके जो ग्राहक का जो पैसा है उसके सामने प्लस रहता है। और माइनस किसके सामने, माइनस की साइन क्या डिटेक्ट करती है, कि उसके ऊपर कुछ उधार है, उसके ऊपर कुछ कर्जा है। तो कितना कर्जा है, 15 रुपए कर्जा है, 15 रुपए उधार है उसके ऊपर। और उसके पास कितने, 13 रुपए। तो 13 रुपए उसके पास है, 15 रुपए उधारी है, उस पे उधार है। तो क्या करेगा, वो 13 रुपए दे देगा, बोलेगा बाद में 2 रुपए दे दूंगा। तो 2 रुपए क्या है, उधार है। तो उधार को क्या बोलेंगे, हम माइनस बोलेंगे। उसी के साथ देखो अभी हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं, -15 -13। तो -15 -13 को अभी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -15 प्लस -13। तो -15 में क्या हुआ, प्लस हुआ -13। तो देखो -15 मतलब क्या है, 15 के सामने माइनस साइन लगे, मतलब उसके ऊपर उधार है। तो कितना उधार है, 15 रुपए। ऐड क्या हो रहा है, और उधार जो कि 13 रुपए है। तो 15 रुपए उधारी और 13 रुपए उधारी, टोटल कितनी उधारी हुई उस पे, टोटल उस पे उधारी हुई 28 रुपीज। उसको हम 28 लिखेंगे, और उधारी है इसलिए माइनस लिखेंगे। तो इसी प्रकार आप कोई भी प्रॉब्लम रहे, एक भी रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसी ट्रिक से आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो देखो अभी क्या करेंगे हम, 2 - 9। तो 2 - 9 देखो क्या होता है, हमारे पास कितने, 2 रुपए। उधारी कितने है हमारे ऊपर, 9 रुपए। तो 2 रुपए दे देंगे, बचेंगे कितने, 7 रुपए। तो 7 रुपए क्या है, हमारे ऊपर की उधारी। तो उसी उधारी को क्या लेंगे, हम -7। तो इसी प्रकार से आपने क्या देख लिया, हमने हमने देख लिया कि किस प्रकार से हमारे जो
साइन रूल है किस प्रकार से फॉलो होता है, इसमें का एक भी रूल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखो, आपको पूरे चार के चार ही रूल आ जाएंगे। और बचे अभी दो रूल कौन से बचे, दो नहीं चार रूल। ये वाले चार रूल हो चुके हैं, अभी बचे कौन से, इस वाले चार रूल। तो ये वाले चार रूल, बाकी वाले कौन से, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाले, ये जो हमने पहले देख लिए थे, पहले वाले कौन से, ये जो हमारे फर्स्ट रूल है, ये फर्स्ट वाले रूल कौन से, ये हमारे एडिशन हुए, और एडिशन के बाद एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन, दोनों ही रूल इसमें फॉलो होंगे। और अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की ट्रिक। तो देखो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की ट्रिक कैसी रहती है, तो देखो अभी हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन देखते हैं और उसी के साथ साइड में क्या देखेंगे, डिवीजन देखेंगे। क्या देखेंगे, डिवीजन। तो देखो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों में ही सेम रूल लगेंगे, बस एक का रूल अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपको दूसरे का भी रूल लर्न करते आ जाएगा। तो देखो अभी क्या है अपने पास, अभी देखो क्या है कि अगर यहाँ पे साइन सेम रहेगी, क्या सेम रहेगी, साइन सेम रहेगी, तो एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। साइन अगर हमारे पास यहाँ पे सेम रहेगी, तो साइन सेम रहने की वजह से हमको क्या करेंगे, हम ऑलवेज क्या करेंगे, ऑलवेज उसको पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर साइन डिफरेंट रही तो उसको हम ऑलवेज क्या करेंगे, ऑलवेज नेगेटिव लेंगे। तो ये तो अभी हमने ऊपर ऊपर से देख लिया है, अभी उसको हम इम्प्लीमेंट करके भी देख लेते हैं। तो देखो अभी देखो हमारे पास क्या है, प्लस इंटू माइनस, या प्लस इंटू प्लस, उसी के साथ माइनस इंटू माइनस, पता नहीं क्या है, और क्या है, और है प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों ही जगह पे साइन कैसी है, सेम, यहाँ पर भी साइन कैसी है, सेम। तो जब भी साइन सेम रहेगी तो हम प्लस लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस ही होगी। यहाँ पे क्या है, साइन डिफरेंट है, तो जब भी हमारी साइन डिफरेंट होंगी तो साइन डिफरेंट होते हुए क्या होगा, वो माइनस होगा। तो साइन अगर सेम है तो प्लस, साइन अगर डिफरेंट है तो माइनस। तो यही ट्रिक यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के लिए भी फॉलो होगी और डिवीजन के लिए भी फॉलो होगी। तो देखो डिवीजन के केस में क्या होगा, अगर हम प्लस डिवाइडेड बाय प्लस लेंगे या फिर माइनस डिवाइडेड बाय माइनस लेंगे, तो क्या हुआ, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस। तो साइन कैसी है, यहाँ पे दोनों ही जगह पे साइन सेम है, तो साइन सेम होने की वजह से उसको हम क्या करेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पर भी ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। और अगर साइन डिफरेंट होगी तो डिफरेंट मतलब कैसे, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस या फिर माइनस डिवाइडेड बाय प्लस, तो साइन कैसी है, डिफरेंट, तो ऑलवेज टेक इट नेगेटिव। तो इसी प्रकार से साइन रूल मेथड हमने देख ली है। इसके कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि माइनस थ्री इंटू फोर, तो माइनस थ्री इंटू फोर यहाँ पर हम सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो कैसे रहेगा, माइनस थ्री इंटू फोर, माइनस थ्री इंटू फोर, तो माइनस थ्री माइनस है और फोर क्या है, उसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो माइनस थ्री फोर, इसमें एक साइन रही हमारी माइनस, दूसरी साइन रही प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस इंटू प्लस मतलब अपोजिट साइन, डिफरेंट साइन है। तो ऑलवेज देखो डिफरेंट साइन होगी तो हम हमेशा माइनस यूज करेंगे। साइन सेम रहेगी तो प्लस, डिफरेंट रहेगी तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सेम साइन है क्या यहाँ पे, नहीं, तो यहाँ पे कौन सी साइन है, डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन के लिए क्या लेंगे हम, ऑलवेज माइनस, और उन दोनों का गुणाकार, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 12 आएगा। उसी के साथ देखो माइनस थ्री इंटू माइनस नाइन, तो माइनस थ्री इंटू माइनस नाइन, तो देखो उसका पहले मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 3 9 जा 27, और देखो अभी यहाँ पे साइन कैसी है, दोनों की साइन सेम है, तो ऑलवेज उसको पॉजिटिव लेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा डिवीजन भी रहेगा, मल्टीप्लीकेशन तो हमने देख ही लिया है। तो आई होप द टॉपिक विल बी क्लियर, और अगर आपको और टॉपिक क्लियर करना है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इफ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन हेल्पफुल, आपको अगर ये जो ट्रिक है वो कुछ भी इसमें का थोड़ा भी अगर समझ में आता है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको इस चैनल पे इसी तरह से कुछ बहुत सारे ट्रिक्स के वीडियो मिलते रहेंगे, और आपके जो कंसेप्ट है वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। बाद में हम स्क्वायर की ट्रिक लाएंगे, क्यूब की ट्रिक लाएंगे, तो बहुत सारे ट्रिक्स है, उस ट्रिक के जरिए अभी हम मैथ को बहुत ही मतलब इजी करते हुए चलेंगे। तो आई होप द टॉपिक विल बी क्लियर। ओके, थैंक यू।